प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअल चुनाव प्रचार के दौरान आज इस बात को कहा कि कुछ राजनीतिक दल कृषि से जुड़े हुए विधेयक को लेकर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बना रहे हैं, एक भ्रम की स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पलटवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया और कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री झूठे हैं, प्रधानमंत्री किसान और मजदूर विरोधी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये कहा कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं खत्म होगा। कांग्रेस पार्टी ने आज शांता कुमार कमेटी का हवाला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर झूठ बोला है और अगर वो सच बोल रहे हैं तो जब मंडी व्यवस्था ही खत्म कर दी जाएगी, शांता कुमार कमेटी की इस रिपोर्ट के आधार पर जो बिल पास हुआ है लोकसभा में, उसके बाद किस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। क्या किसानों को उनके खेत में जाके न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जब बीच के मंडी सिस्टम को ही पूरी व्यवस्था को ही इस बिल के माध्यम से खत्म किया जा रहा है, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी झूठे हैं, किसान विरोधी हैं, खेत मजदूर विरोधी हैं, खेत खलिहान पर आक्रमण बोल रहे हैं, खेती पर अतिक्रमण बोल रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ चीन से आमना सामना किए हमारी सेना बहादुरी से खड़ी है और मोदी सरकार देश के किसान पर हमला बोल रही है। आज बिहार में आज प्रधानमंत्री ऑफिस ने, आज प्रधानमंत्री ने बार बार देश को बरगलाने के लिए ये कहा कि किसान विरोधी तीनों कानून किसान के पक्षधर कानून हैं। मोदी जी 5 सीधे सवालों का जवाब देश को और देश के किसान को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का षड्यंत्र कानून के माध्यम से क्यों कर रही है? मोदी जी ये बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कैसे देंगे और कहां देंगे? क्योंकि मंडियां तो खत्म हो जाएंगी, मंडियों में तो किसान की उपज आएगी नहीं, तो एमएसपी कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? मोदी जी ये जवाब दीजिए, एमएसपी किसको देंगे और कौन देगा? क्योंकि आप तो कहते हैं कि किसान जाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोदाम में अपनी फसल बेचेगा या उसके खेत में फसल बिकेगी, तो क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 62 करोड़ किसानों के खेत में जाएगी एमएसपी देने के लिए? तो कौन देगा और कैसे देगा? दूसरा सवाल, मोदी जी क्या आप जानते हैं, आप कहते हैं कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, आपने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, पर किसान तो पहले भी देश में कहीं भी बेच सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 86.2% किसान 5 एकड़ भूमि का मालिक भी नहीं, उससे कम का है, और देश का 60% किसान 2 एकड़ भूमि का मालिक है। उस 2 एकड़ भूमि के मालिक किसान के पास तो गांव से एपीएमसी की मंडी तक जाने का बस का किराया भी नहीं। जिसके पास बस का किराया भी नहीं, वो पंजाब से मद्रास और मद्रास से कलकत्ता अपनी फसल कैसे ले जाकर बेचकर आएगा? क्या ये देश को बताएंगे? तीसरी बात, आप कहते हैं कि मैंने किसान को आजाद कर दिया, वो अपनी फसल किसी को भी बेचे। किसान को तो आज भी एसडीएम और कलेक्टर के दफ्तर में कोई घुसने नहीं देता, पुलिस की चौकी में कोई घुसने नहीं देता। वो किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा होकर वकील करके 2 एकड़ का किसान, 3 और 4 एकड़ का किसान जो इस देश में है, वो एसडीएम और कलेक्टर के सामने, बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने किस प्रकार से खड़ा हो पाएगा? आप कहते हैं कि मंडी के आड़ती, मंडी का व्यापारी बिचौलिया है, उसे खत्म करना है। क्या आप जानते हैं मोदी जी, जब आप मंडी में फसल लेकर जाते हैं, एपीएमसी में फसल लेकर जाते हैं, तो किसान की सामूहिक ताकत
और संगठन के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उसकी फसल के मूल्य का निर्धारण होता है। यही उसकी ताकत है। पर जब आप मंडी ही तोड़ देंगे, जब एपीएमसी एक्ट ही तोड़ देंगे, जब उसको अपनी फसल अपने खेत में बेचनी पड़ेगी, तो 15.5 करोड़ किसान या कुल 62 करोड़ देश का किसान और खेत मजदूर अपने खेत में 2-2 एकड़ के लिए सामूहिक संगठन बनाकर रेट का निर्धारण कैसे करेगा? और उन करोड़ों मजदूरों का क्या होगा जो मंडियों में काम करते हैं? उन लाखों करोड़ों ट्रांसपोर्टर्स का क्या होगा? मुनीमों का क्या होगा? गरीबों का क्या होगा जो फसल को छानते हैं, साफ करते हैं और फिर एफसीआई को बेचते हैं? क्या आपने इस बात के बारे में सोचा? और प्रांतों की आय वो मार्केट कमेटी की फीस से होती है, ग्रामीण विकास फंड से होती है, उससे गांव की सड़कें बनती हैं। कल भी हमने बताया कि अकेले पंजाब में 70,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हमने मार्केट फीस से बनाई। जब ये पैसा ही खत्म हो जाएगा तो गांव का विकास कौन और कैसे करेगा? दोस्तों, सच्चाई ये है कि खेती खाएं, किसान को सताएं, मजदूर को रुलाएं, पूंजीपतियों को पैसा कमाएं तो नरेंद्र मोदी कहलाएं। मोदी जी, आप मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ खेती और किसानी को गिरवी रखना चाहते हैं, ये नामंजूर है। और एक आखिरी बात और कहेंगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस धर्म युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कौरव नरेंद्र मोदी सरकार है, पांडव इस देश का किसान और खेत मजदूर है। कांग्रेस उस किसान के साथ पांडवों के पाले में खड़ी है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जिस तरह से हरसिमरत बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, वो सिर्फ किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एक दबाव में दिया है। जबकि 4 महीने से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उसके बाद से लेकर अकाली दल ने इसका विरोध नहीं किया। बस किसानों के प्रदर्शन को उग्र होता देख ये कदम अकाली दल और हरसिमरत कौर बादल ने किया है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि अगर हरियाणा में, जहां बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, अगर दुष्यंत चौटाला ने पद से उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया और किसानों के पक्ष में नहीं खड़े हुए, तो आने वाले वक्त में जेजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।